हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार। आज फ्री टाइम है और मैं आज रेस्ट की भी डेट पे हूँ, तो इस करके मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि कुछ बातें वारदात शेयर करूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अपने ज़िला मऊ में थाना हल्दरपुर मेरा पड़ेगा और चौकी रतनपुरा है, जहाँ पे मेरा एक मैटर आया था मेरे रिलेशन से ही, शादी से ही और जो रिश्ते से ही जुड़ा हुआ मामला, जिसमें कि एक केस उसमें आया रतनपुरा चौकी पे। पर दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट सरकार इतनी लापरवाह हो सकती है, चाहे इस तरह की आज़ादी दी होगी किसी को कि आपकी चौकी में कोई अलग से दलाल बैठे, 8-9 ठाकुर बावन हिंद XYZ कोई भी आके बैठे और एक तीसरे पार्टी के बीच में आकर बैठकर आप बात करें। मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई चौकी इंचार्ज जो भी है चौकी संभालना जानता है। मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर तरीके से जानता है। DSP, SI, कमिश्नर वगैरह जो भी हैं ज़िले के, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक वैलिडेशन देते हैं कि आप अलग से एक नेता वेता को लेकर आएँ और चौकी पे बैठ के बात करें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज सैटरडे है और थर्सडे की बात है। थर्सडे की बात बेस पे मैं मॉर्निंग में 10-11 बजे गया था, समथिंग 10 बजे के करीब में पहुंचा था मैं, 9 बजे करीब में। और मुझे लग रहा है कि सेकंड पार्टी हमारी 10 साढ़े 10 बजे करीब में आई थी। और 2 मुद्दे के बीच में दोस्तों मैं बताऊं कि 9 नेता लोग, जिसमें कि निर्भय सिंह एक नाम था और एक मेवड़ी के कोई पंडित जी थे, चुरखी रख रहे थे, पंडित थे, गेलियाँ वलियाँ के साइड के थे वो। और 7-8 नेता और लेकर सेकंड पार्टी आई थी हमारे साले की तरफ से, हमारे ससुराल की तरफ से लेकर आया गया था 4 लोगों से, जिसमें साढ़ू, बड़ा पापा मेरे साले का और साला था और साले का मित्र संजीत था। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी अगर मैं होता हूँ तो सेकंड पार्टी मेरा ससुराल पार्टी होती है। और इनका काउंसलिंग जो भी कर रहा है वो मान लीजिए कि चौकी प्रभारी को आपको नोटिस गई है, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे थाने से हो, चाहे ज़िले पर से हो, DM, SI, कमिश्नर, किसी भी प्रकार से हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस बेस में अनदर कोई नेता जो एक विदाउट एनी रिलेशन के आके बैठे 8-9-10 लोग और काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश की गई। किसी ने डराया तो किसी ने धमकाया। बट फ्रेंड, मैं एक डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को डरने का मामला है इन सब चीज़ों से, क्योंकि अगर डरेंगे तो भाई हार जाएंगे। क्योंकि अगर आप राइट हैं, आपका राइट है, आप सही हैं, तो आप कहीं भी डरने की कोशिश ना करें। हाँ, आपकी लाइफ के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है, क्योंकि मेरी लाइफ के साथ तो खिलवाड़ हुआ है दोस्तों। एक बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। देखिए अतुल भाई, सुभाष भाई जो AI इंजीनियर थे, अतुल, इन सब चीज़ों का केस ऐसा था कि उनके ससुराल वाले लड़की पक्ष, ससुराल पत्नी ने यहाँ तक कर दिया कि सुसाइड का मामला भी अटेम्प्ट करना पड़ा उन लोगों को। बट दोस्तों, अगर ये छोटे-छोटे मामलों से अगर हम हार जाते हैं, तो हमारी माँ-बाप या हमारे फ्रेंड्स सर्कल में या हमारा जो इन्वायरमेंट है, जहाँ हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कहीं भी XYZ कहीं भी हम लोग अपना कार्यरत हैं, जहाँ पे हमको लोग जानते हैं, वो हमें अच्छा नहीं समझेंगे। क्योंकि इस करके नहीं समझेंगे कि वो सोचेंगे कि नहीं, इनमें गलती थी। मगर मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि दोस्तों, सरकार, गवर्नमेंट, मोदी जी, चाहे SDM, DM, कलेक्टर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऑर्डर देना चाहिए चौकी में कि भाई चौकी में, क्योंकि मैंने चौकी इंचार्ज को और जो वहाँ के सिपाही थे उनसे मैं भी ये भी कहा कि भाई ये लोग क्या करने आए हैं, क्योंकि 2 लोगों के बीच का मैटर है ना? फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, और तो ये लोग दलाल लोग बैठ के यहाँ पे बात करते, तो सिपाही जी क्या बोल रहे हैं आप लोग को सुनिए। बहुत अच्छी बात है कि वरिष्ठ नागरिक हैं, है ना? आप बात करने में क्या दिक्कत है? बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। अरे यार, क्या बात है? इसका मतलब कि ये चौकी इंचार्ज नहीं सँभालता है, बाहर के जो दलाल सँभालते हैं। क्योंकि भाई चौकी इंचार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, पुलिस का कोई मतलब ही नहीं है, कोर्ट का कोई मतलब नहीं है।
एसपी डीएसपी कमिश्नर कोई मतलब नहीं है, जब बाहर के ही लोग संभालेंगे तो। इस करके कि देखिए, एक अनदर पर्सन जो कोई आ रहा है आपसे, फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू पे मेरे को छोड़िए, अगर कोई अननोन पर्सन है, अगर उसकी पार्टी है और दूसरी पार्टी है, उसके बीच में थर्ड पर्सन आता है ना, तो कोई कमज़ोर पर्सन डर भी सकता है, और डर के यार जो कराना चाहो इंसान से करा सकते हो, है ना। तो यार छड़ी के तो मार से तो भाई हाथी भी नाचना शुरू कर देता है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, चौकी प्रभारी वगैरह को मुझे नहीं चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ अपनी गवर्नमेंट सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से, और ऑल यूपी की सरकार से, पुलिस टीम मेंबर, एसडीएम, कमिश्नर, मऊ जिले के कमिश्नर, थाना हल्दलपुर अध्यक्ष जो भी महोदय हों, और चौकी इंचार्ज को तो वाकई रतनपुरा के जो है उनको कहूँगा कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसमें आप लोग किसी को दबाव दें, क्योंकि अगर मामला कोर्ट का है तो आप समझ लीजिए, अगर हैंडल हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आप नोटिस लगा के आगे भेज सकते हो, है ना। और ठीक है, अगर समझ में आता है तो हल करिए, है ना। बट इसमें जो नेता होता आ जा रहे हैं, निर्भया सिंह, अपना गाना गाने के भी प्रधान आए थे, हैं, और 2-4 अलग से प्रधान आए थे, एक गेलियाँ के जैसे पंडित जी मैं बताया ही ब्राह्मण। तो यार कहने का मतलब इन सब चीज़ों को वो लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ससुराल वाले हमारे लेकर आ रहे हैं बात करने के लिए, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम बात है। बट पंचायत नहीं हो रही है थाने पे, कोर्ट में पंचायत नहीं होती है, थाने में पंचायत नहीं होती, चौकी में पंचायत नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऊपर कुछ उठ के, पंचायत से उठ के है। अगला घर की बात अगर बाहर फैलती है, एक रूम की बात, तो आप समझ सकते हैं कि रूम की बात घर में बाहर फैलेगी, और बाहर फैलने के बाद मोहल्ले में फैलती है, मोहल्ले के बाद आगे जाती है। बट अगर चौकी की बात है तो चौकी इंचार्ज के पास गई है तो उनको समझना चाहिए कोई भी बात को। सो ऐसे कानून को मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा ही कानून हर जगह होगा तो धजिया है ऐसे कानून को, धिक्कार है ऐसे कानून को, है ना। ऐसे कोर्ट मुकदमे जो भी कर रहे हैं, जो पैसे लेके लालची लोग बैठे हुए हैं, है ना। और ये दल्ले लोग जो है ना, दलाल लोग, दल्ले हैं, इसको मैं दल्ला नाम दूंगा। इसका ये कहता है, पता है क्या है, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, अनपढ़ गँवार होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने एक रवैया धारण किया हुआ है, वाइट पैंट, वाइट शर्ट और वाइट गमछा लगा लेना है इन्होंने, लगा के उसके बाद हाथ जोड़ के इधर उधर, कहीं पान खाना, कहीं गुटखे खाना, तो कहीं हाँ हाँ ठा 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 बातें करना। और इसमें क्या होता है ना, कि जो सेकंड पार्टी को, चाहे कमज़ोर पार्टी, चाहे फर्स्ट पार्टी, कोई भी अनदर, कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड, कोई भी मिलता है ना, मतलब बाबू भाई बहुत पढ़ा लिखा होगा, चाहे नेता है, चाहे कुछ भी, ऐसा कोई सोर्स पावर, ऐसी कोई बात नहीं होती दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों में आपसे ज़्यादा समझ होगी, क्योंकि आपकी कंडीशन, आपकी तकलीफ़ आप जानते हैं, दूसरे की देसी दूसरा जानता है। और उसकी काउंसलिंग करने के लिए अगर कहीं आप जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मरीज़ के बारे में आप, मरीज़ बताएगा, बीमारी के बारे में डॉक्टर बताएगा, और एनालाइज़ डॉक्टर करेगा, है ना। बट इसमें क्या है ना, कि मुझे नहीं लगता ये कंपाउंडर ही चालू हो जा रहे हैं भाई, है ना। दल्ले जो हैं कंपाउंडर के तरीके से हैं यहाँ पे, हैं। तो यार मुझे नहीं लगता, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करने का सलीका सीखना चाहिए इंसान को, कैसे बात करना है। और जब पता है ना, सबूतें, एक एविडेंस एक ऐसा प्रूफ होता है ना, जो आप कहीं को भी आपको कहीं जीत दिला देता है। थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जीत कहीं भी दिलाता है। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ना चौकी थाने में, ये ना ही हो तो अच्छा है। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। मऊ जिले के थाना प्रभारी, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर जो भी हैं, हाई लेवल के क्वालिटी के, आईपीएस वगैरह, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इस वीडियो को ऊपर तक ले जाएँ, ताकि देखिए दहेज प्रथा का मामला मोस्टली मुझे लग रहा है ना, कि जैसे कि हो रहा है, बहुत से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, बहुत से लोग जान दे दे रहे हैं, या अपनी कमज़ोरी को मान के, बिना किसी गलती के मान के लड़की की बात मानना। बट कानून एक ऐसा चीज़ है ना, मैं मोदी सरकार का, गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बीएनएस कानून को लागू किया, ताकि विदाउट एनी वेरिफिकेशन के
किसी पर भी लगाया गया इल्ज़ाम क्लियर ना हो पाए। इस करके क्या होता था ना कि पहले कि यार बंदा कहीं भी है, कनाडा है, यूएस है, कोई विदेश है, चाहे बाहर है, तो अगले ने लगा दिया कि इसने ये कर दिया मेरे को, है ना? तो इसमें क्या होता है कि पहले मान लिया जाता था, बट ऐसा नहीं है। मुझे चाहिए, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उस चीज़ का, कानून का। ये बहुत सेफ़ फ़ील हो रहा है, बट इसको चेंज करने की और भी ज़रूरत है, ताकि लड़कों के हित में कुछ आए। इस करके कि जो लड़के पीड़ित हो रहे हैं ना, या तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं, लाइफ़ ख़राब हो जाती है या तो बंदे की, या तो अब्दुल या सुभाष की तरह होता है, जिसमें मोस्टली वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। यार देखिए, हाइली क्वालिफ़ाइड मैं एक बीएमएस और बीकॉम, यूपीडीएलएड, आईसीएनजीएच, आईसीएनपीबी, और मैं अभी फ़िलहाल में ही परसुइंग में एमफार्म जॉइनिंग किया। तो इतना एजुकेटेड होने के बाद कोई इंसान ऐसा नहीं है ना कि कोई अनपढ़ गँवार होता है। बट इसको ना लोग बिल्कुल बेवकूफ़ बना लेते हैं, इस करके कि ये सोचते हैं कि यार इसमें है ही क्या चीज़। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी भी इंसान को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश मेरी वीडियो करिएगा। और देखिए, हाँ, एक बात तो मैं भूल रहा था कि ये जो मान लीजिए कि हमारे ससुराल वालों की तरफ से धमकियाँ हैं, चाहे कुछ भी, चाहे फ़ादर को, यार अनपढ़ लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, अच्छी बात है। मगर ऐसी तो धमकियाँ ना दो, है ना? ज़बरदस्ती किसी से को बुलवाओगे कि तुम मेरे को ये दिए हो, वो दिए हो, ऐसा नहीं होता यार, है ना? किसी की लाइफ़ बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए। मेरी लाइफ़ तो आप लोग बर्बाद कर चुके हैं, कोई कसर नहीं छोड़ा है। बट जब आप फँस रहे हैं, तो इतना मत डरिए, इतना मत कोशिश करिए कि किसी को डरा के, धमका के, लोगों को इकट्ठा करके, ऐसा कुछ हो पाएगा। क्योंकि अब लोग भी, जनता भी, सरकार भी, कोर्ट कानून, पुलिस चौकी, हर जगह मोस्टली एजुकेटेड हो चुका है और जान चुकी है जनता कि भाई कैसा हो रहा है। सो दोस्तों, इस विषय को ज़्यादा डिटेल में ना लेते हुए, मुझे लगता होगा कि मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मैं अभी फ्री टाइम में था और काफ़ी एंजॉय था, तो मुझे लगा कि इस विषय में बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ परसों का बीता हुआ है ना। क्योंकि मैं चौकी में 9 बजे गया था, 9 बजे से सेकंड पार्टी 10, साढ़े 10 से 11 बजे आई। और उसके बाद काउंसलिंग करने के लिए सिपाही वगैरह थे, थाना इंचार्ज थे, चौकी इंचार्ज थे, जो कि रतनपुरा में है। बट सेकंड पार्टी के आते ही 9-10 जो बाबू साहब, ठाकुर, बाभन, हेन-टेन दल्ले लोग आने लगे, आकर काउंसलिंग, ऊपर से चौकी प्रभारी, वहाँ तो वहाँ के सिपाही लोग भी, यार जैसा लग रहा है कि पंचायत हो रही है थाने में, चौकी में, हैं? वैसे कुर्सियाँ दे के, यार मुझे ये नहीं पता लगा कि आप लोग डर किस लिए रहे हैं? इसलिए डर रहे हैं कि वो लोग एक नॉर्मल, मतलब कि लोकल लोग हैं, और आप लोग मतलब कि बाहर से आए हैं, कोई बिहार से ड्यूटी ज्वाइन किया है, कोई प्रतापगढ़ से, तो ये लोग मार देंगे। सॉरी फॉर डैट। इन लोगों की चिंदी भरी वाइट शर्ट पैंट और देखने से, और चिंदी भरी धमकियों से ना डरें, क्योंकि आप लोगों के पास पुलिस पावर है, पुलिस फोर्स है। आप लोग लीगल वे से एक्शन लेते हैं और उसको काउंसलिंग करते हैं। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों से ना डरें। और इनको जो आप लोग वरिष्ठ कह के विवेचन कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि अनएजुकेटेड फेलो होने के कारण ना, ये लोग कहीं के नहीं हैं, और जनता यही नहीं समझ पा रही है ना? प्रधान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधान बनाकर, प्रधान अगर आपका काम कर रहा है, आपकी बात सुन रहा है, 2 पार्टी है विवेचना कर रहा है, तब काउंसलिंग कर रहा है, तो अच्छी बात है। बट यार एक पहले से आया हुआ है, दूसरे को यहाँ पे, यार ऐसे नहीं समझ में आता। सॉरी फॉर डैट। सो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे से आगे जाए थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी महोदय को, और आईपीएस और पुलिस कमिश्नर को, और मोदी जी, योगी जी के पास तो जाना ही चाहिए इस वीडियो को। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और जो मेरे ऊपर दहेज का मामला लगा हुआ है, वो सरेआम झूठा लगाया गया है, और मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मेरी जिंद जान लगेगी, वहाँ तक मैं लड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं सही हूँ, और मैं कभी भी इस पे झुकूँगा नहीं, झूठे आरोप पे नहीं। और मेरी लाइफ जो विवाद की गई है, उसको मैं एक-एक चीज़ के लिए लड़ने की कोशिश करूँगा, और आगे तक न्याय पाने की कोशिश करूँगा। मगर दोस्तों, मैं सुसाइड करने की कोशिश नहीं करूँगा,
मगर जब हाल ही में अगर जानते हैं ना कि जब कानून का भी सहारा, कोर्ट का, थाने का, हर चीज़ का ले और इंसान अगर सही का न्याय ना हो ना, फिर अगले को क्या होता है, अदल और सुभाष वाली कहानी करनी पड़ती है। सो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो थैंक यू।